हेलो गाइस, वेलकम। आपका कुछ कमेंट्स था कि इंग्लिश का क्लास चाहिए, तो आज इस वीडियो में आपका कमेंट का आंसर मिल जाएगा। और ये आज के वीडियो में आपको इंग्लिश क्लास कराया जाएगा। आपके क्लास में पीछे इंग्लिश की पढ़ाई में आपका टेंस चल रहा था और टेंस डिटेल में पढ़ते हुए आ रहे थे आप लोग। इस तरीके से टेंस क्लास में प्रेजेंट टेंस के सभी प्रकार आपने डिटेल में पढ़ा था। और आज इस वीडियो में आप लोगों को पास्ट टेंस बताया जाएगा। आप अच्छे से इस वीडियो को ध्यान से देखें, समझें, और आप जब भी हमारे वीडियो को देखें तो आप एक नोटबुक लेकर जरूर बैठें और उसे नोट करते हुए जाएं। और हो सकती है आप लोगों को नोट करने में परेशानी होगी। क्या परेशानी होगी कि वीडियो थोड़ा फास्ट चला जाता है और आप लिखने में स्लो बढ़ जाता है। तो आप क्या करें, वीडियो को पॉज करें, रोके, तब लिखें। तो आइए देखते हैं आज के क्लास में पास्ट टेंस। पास्ट टेंस ये पास्ट टेंस टेंस का दूसरा प्रकार। पास्ट टेंस टेंस का दूसरा प्रकार है। दूसरा भेद, पहला है प्रेजेंट टेंस जिसको आप वर्तमान काल कहते हैं, दूसरा है पास्ट टेंस जिसको आप भूतकाल कहते हैं, और तीसरा वो है फ्यूचर टेंस, भविष्य का। प्रेजेंट टेंस जो समय चल रहा है, प्रेजेंट टेंस। बीता हुआ समय पास्ट टेंस, आने वाला समय फ्यूचर टेंस। सिंपल सी बात है कि जो समय चल रहा है वो प्रेजेंट टेंस है, जो समय बीत गया वो पास्ट टेंस है, और आने वाला समय फ्यूचर टेंस। तो आज हम पास्ट टेंस की बात करेंगे। पास्ट टेंस के बारे में पिछले क्लास में आप लोग जाने थे कि पास्ट टेंस किसे कहते हैं, पास्ट टेंस क्या होता है। तो आपने पढ़ा था बीते हुए समय को पास्ट टेंस कहते हैं। लेकिन आज उसके प्रकारों को पढ़ेंगे और उनके प्रकारों का डिटेल पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं पास्ट टेंस के चार भेद होते हैं। पहला है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा है पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। जिसका दूसरा नाम होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस तरीके से आपका पास्ट टेंस का तीसरा प्रकार है पास्ट परफेक्ट टेंस। और चौथा प्रकार है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और यहाँ पहला प्रकार जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसका दूसरा नाम सिंपल पास्ट टेंस। यानी पास्ट टेंस के चार भेद होते हैं। उसमें से पहला है पास्ट इंडेफिनिट टेंस जिसका दूसरा नाम है सिंपल पास्ट टेंस। दूसरा प्रकार है पास्ट इम्परफेक्ट टेंस जिसका दूसरा नाम है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा प्रकार है
पास्ट परफेक्ट टेंस और चौथा प्रकार है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इन चारों प्रकारों को आप नोट करें। तो फाइनली पास्ट टेंस के चार भेद होते हैं, यानी पास्ट टेंस के चार प्रकार। उसमें से पहला हो गया आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसका दूसरा नाम है सिंपल पास्ट टेंस, और आपका दूसरा है पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, जिसका दूसरा नाम हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, और तीसरा पास्ट परफेक्ट टेंस, चौथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस तरीके से आप चारों भेदों को याद कर ले और इस चारों भेदों को एक एक करके डिटेल वाइज हम पढ़ें। ठीक है। अब सबसे पहला टेंस हमारा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसका दूसरा नाम है सिंपल पास्ट टेंस। तो अब आप लोग हेडिंग डालेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। हेडिंग डालेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसका दूसरा नाम होता है सिंपल पास्ट टेंस। हेडिंग डालेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस। अब बात आती है कि मैं या किसी भी वाक्य को कैसे देखकर बता सकते हैं कि यह जो वाक्य है किस टेंस का है, या कोई भी वाक्य वो किस टेंस का वाक्य है ये बताना। तो नॉर्मल सी बात है कि अगर हमें वाक्य की पहचान करने का नियम पता रहे तो हम बता सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहले इस टेंस के वाक्य की पहचान करने की नियम। तो आप हेडिंग देंगे वाक्य की पहचान। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य की पहचान। इसका वाक्य की पहचान करने के दो नियम है। पहले पहला नियम लिखिए, फिर दूसरा नियम बता देंगे। नोट करेंगे कि यदि किसी वाक्य के क्रिया के अंत में यदि किसी वाक्य के क्रिया के अंत में था या थी या थे लगा रहे तो वह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस में होगा। यदि किसी वाक्य के क्रिया के अंत में था या थी या थे लगा रहे तो वह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा। ठीक है, यह पहला नियम। अब आते हैं हम दूसरे नियम पर। अभी समझाएंगे इसको अच्छे से। ठीक है, पहले नोट कर ले। दूसरा नियम है कि यदि वाक्य के क्रिया यानी वर्ब, वाक्य के क्रिया का अंत
आकारांत या ईकारांत या एकारांत से हो तो वह वाक्य, नोट करने का टाइम देंगे, वह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस में होगा। दूसरा नियम है, यदि वाक्य के क्रिया का अंत आकारांत या ईकारांत या एकारांत से हो तो वह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस में होगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य की पहचान के डबल नियम है। पहला नियम है कि यदि किसी वाक्य के क्रिया के अंत में ता था या ती थी या ते थे लगा रहे तो वह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा। ठीक है, अभी समझाया जाएगा, नोट कीजिए। और दूसरा कि यदि वाक्य के क्रिया का अंत आकारांत या ईकारांत या एकारांत से हो तो वह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा। वीडियो को पॉज करके नोट करें। अब देखिए, वाक्य की पहचान में पहला कंडीशन क्या था कि किसी भी वाक्य की क्रिया मतलब कोई भी काम, वर्ब जिससे किसी काम का करना या होना समझा जाए क्रिया कहलाता है। यानी नॉर्मल कहा जाए तो कोई भी काम क्रिया है। हंसना, जाना, खाना, पीना, रोना, धोना, कुछ भी है तो वो क्रिया है। ठीक है, अब देखिए कि क्रिया के अंत में क्या होना चाहिए, ता था या ती थी या ते थे, क्या होना चाहिए क्रिया के अंत में। अगर तीनों में से कोई भी क्रिया के अंत में मिल गया किसी भी वाक्य में तो वह पूरा वाक्य जो होगा वो वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस में होगा। ठीक है, पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन क्या कहता है कि किसी वाक्य का क्रिया जो है वो अगर आकारांत हो, ईकारांत हो या एकारांत हो, आकारांत, ईकारांत या एकारांत, तो वह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में या सिंपल पास्ट टेंस में होगा। दोनों एक ही टेंस है। अब देखिए बात आती है आकारांत क्या होता है, इकारांत क्या है और एकारांत क्या है। ठीक है, आकारांत मतलब आकार वाला, अंत में क्या होना चाहिए, आकार। ठीक है, जैसे गया, आ, गई, ई, गए, ए, तो गए हो गया एकारांत, गया हो गया आकारांत और गई हो गए ईकारांत। ठीक है, इस तरीके से हम कुछ सेंटेंस का एग्जाम्पल लेते हैं। पहले हम दो तीन पहले कंडीशन से लेते हैं, फिर दूसरे कंडीशन। पहला कंडीशन क्या है कि क्रिया का अंत होना चाहिए ता था या ती थी या ते थे, ये तीनों होना चाहिए। तो मैं लिखता हूं कि रोहन विद्यालय जाता था। रोहन विद्यालय जाता था। ध्यान देंगे कि कहते क्रिया का अंत, सबसे पहले क्रिया को पकड़ना सीखिए। क्रिया यानी काम, इसमें कौन ऐसा वर्ड है जो क्रिया है। ये देखिए जाना एक काम है, ये क्रिया है, ये हो गया आपका वर्ब। ठीक है, तो आप इसके अंत में देखिए क्या लगा हुआ है, ता था। अगर ये अंत में ता था लगा हुआ है, ये किस टेंस में हुआ, ता था यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसमें वो। अब दूसरा वाक्य लेते हैं, सीता
और राम आम खाते थे। सीता और राम आम खाते थे। क्रिया, क्रिया कौन है इस सेंटेंस में? इस सेंटेंस में आपका क्रिया हो गया खाना, ठीक है। और अंत में क्या लगा हुआ है? ते थे। जैसे ही आपने देखा ते थे लगा हुआ, ये किस टेंस का हो गया? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब बताइए हमको इस दोनों वाक्य में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। ये रोहन क्या है? रोहन, रोहन, रोहन हमारा हो गया काम करने वाला है ना, जाने का काम किया, तो जो काम करे उसे कहते हैं कर्ता यानी सब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए विद्यालय, विद्यालय पर काम का फल पड़ रहा है, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। जो काम करेगा सब्जेक्ट, जिस पर काम का फल पड़ेगा ऑब्जेक्ट, और वो जो काम है वो है वर्ब। यहाँ खाना काम था, ये हमारा हो गया वर्ब। खाने का काम किसने किया? राम और सीता, यानी सीता और राम, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। आम, इस पर काम का फल पड़ रहा है, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। ये पहले रूल का एग्जांपल मैंने लिया। अब मैं देता हूं दूसरे रूल का एग्जांपल, कि दूसरा रूल क्या कहता है कि यदि वाक्य के क्रिया का अंत आकारांत या ईकारांत या एकारांत से हो, ठीक है। अब देखिए क्रिया होना चाहिए आकारांत ईकारांत। जैसे मान लीजिए राम बाजार गया, राम बाजार गया, क्रिया कौन है? जाना। और इसके अंत में देखिए क्या? आकार यानी आकारांत। ये किस टेंस का वाक्य हो गया? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। और ये जाने का काम राम ने किया है, ये हमारा गया सब्जेक्ट। काम का फल बाजार पे पड़ा, ये हो गया ऑब्जेक्ट। और जाना काम है, ये हो गया वर्ब, ठीक है। नॉर्मल सी बात। अब जैसे मैंने लिखा वे लोग घर खरीदे, वे लोग घर खरीदे, खरीदना वर्ब। और इसका अंत किससे हुआ? ए से, एकारांत। ये हो गया कि नहीं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, सिंपल पास्ट टेंस का। सिर्फ आप वाक्य की पहचान पर ध्यान करेंगे तो आपसे वाक्य आसानी से बन जाए। अब देखिए वे लोग खरीदने का काम कर रहे हैं, ये हो गया सब्जेक्ट। काम का फल किस पर पड़ा? घर पर, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। तो फाइनली वे लोग हो गए सब्जेक्ट, घर ऑब्जेक्ट और खरीदना वर्ब। यहां तक नोट कर। तो हम अब बात करते हैं इस वाक्य को ट्रांसलेट करने का, ठीक है। इस वाक्य को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है पता है? रूल। तो रूल, अब यहां से हम क्या करेंगे? सेंटेंस को 3 भागों में बांट देंगे। 3 भाग में क्या क्या होगा? अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव मतलब स्वीकारात्मक वाक्य, निगेटिव मतलब नकारात्मक वाक्य, और इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। स्वीकारात्मक, ठीक है, नॉर्मल जो पढ़ते हैं हम लोग, स्वीकारात्मक वाक्य हुआ। निगेटिव जिसमें नहीं लगा हो, और इंट्रोगेटिव जो प्रश्न पूछने लायक हो, प्रश्नवाचक हो, ठीक है, वो हो गया इंट्रोगेटिव। तो हम यहां से 3 भाग में बांट देंगे रूल जानने के लिए। तो रूल हम जानने किस टेंस का? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। कौन सा सेंटेंस? अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। इस वीडियो में अफर्मेटिव सेंटेंस तक होगा, और अगले वीडियो में निगेटिव, और उसके अगले वीडियो में इंट्रोगेटिव हो जाए। आइए देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल। रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसका जो आपको अदर वर्ड बच जाएगा वो लिख सकते हैं। सब्जेक्ट जो काम करने वाला होता है, पहला नंबर में आप लिखेंगे सब्जेक्ट, दूसरे नंबर में लिखेंगे वर्ब, लेकिन कैसा? दूसरा रूप। अगर गो है तो उसको लिखेंगे वेंट,
दूसरा रूप, राइट है तो रॉट। अब देखिए ऑब्जेक्ट तीसरे नंबर में लिखे। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस पर काम का फल पड़े। अब देखिए, तो मैंने आपको वाक्य का पहचान करने बता दिया, रूल बता दिया, लेकिन अब बनाने की बात आती है, ठीक है, ट्रांसलेट करने की। अब देखिए, सबसे मान लीजिए मैंने एक वाक्य लिखा कि राम विद्यालय जाता था। सिर्फ वही अफर्मेटिव का चलेगा, स्वीकारात्मक, ठीक है। राम विद्यालय जाता था। जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप करता हूं वैसे आपको भी करना है, और कुछ दिन बाद आप अपने आप स्पीड पर कर लेंगे, ठीक है। देखिए करना क्या है, सबसे पहले हमको वाक्य की पहचान कर लेना। वाक्य का पहचान कैसे करें? क्रिया के पास जाए। कहा जाए? क्रिया के पास। और क्रिया के अंत में देखिए क्या लगा हुआ है, ता था। अब मैंने आपको पढ़ाया, अभी जस्ट पढ़ाया ना, यदि किसी वाक्य के क्रिया के अंत में ता था या ती थी या ते थे लगा रहे तो वह वाक्य पास्ट इंडिफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस में होगा। ये देखिए यहां लगा हुआ ता था, ये किस टेंस का वाक्य हुआ? पास्ट इंडिफिनिट टेंस। तो हम रूल भी लगाएंगे पास्ट इंडिफिनिट का। और ये कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव, निगेटिव या इंटरोगेटिव? ये हमारा है अफर्मेटिव, क्योंकि नहीं तो लगा हुआ है, नहीं, निगेटिव हो नहीं सकता, और प्रश्नवाचक तो है नहीं, तो इंटरोगेटिव होगा नहीं। ये अफर्मेटिव। और अफर्मेटिव का रूल क्या कह रहा है ना, कि सबसे पहले आप लिखिए सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का दूसरा रूप, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट। अब देखिए सब्जेक्ट जो काम कर रहा है, जाने का काम किसने किया? राम ने किया। ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। वर्ब जाना काम है, ये हमारा हो गया वर्ब, ठीक है। ऑब्जेक्ट जिस पर काम का फल पड़े, विद्यालय, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। अब इसको ट्रांसलेट कीजिए। देखिए सब्जेक्ट सबसे पहले, सब्जेक्ट यानी राम, राम। वर्ब का दूसरा रूप, वर्ब है यहां जाना यानी गो, गो का दूसरा रूप होता है वेंट। तो राम वेंट, और आपको पता है गो के साथ प्रीपोजिशन यूज करते हैं टू, ठीक है। अब देखिए कहते हैं ऑब्जेक्ट लिखिए, ठीक है। ऑब्जेक्ट इसमें कौन? विद्यालय, यानी विद्यालय का होता है स्कूल, SCHOOL, इस तरीके से। तो राम वेंट टू स्कूल, राम विद्यालय जाता था, ठीक है। इस तरीके से हम दूसरा वाक्य लेते हैं, वो जो आकारांत इकारांत वाला था वो लेते हैं दूसरे केस का। वे लोग आम और केला खाए। वे लोग आम और केला खाए। यहां देंगे आप ध्यान कि वाक्य की पहचान मैंने दो तरीके से पढ़ाया है, तो दोनों वाक्य की पहचान का यूज करेंगे आप, ठीक है। माइंड दोनों जगह लगाना है कि क्रिया, सबसे पहले तो क्रिया के पास जाइए आप। क्रिया क्या है? खाना, यानी ये वर्ब हो गया। उसके अंत में देखिए क्या लगा हुआ है? ए, यानी एकारांत। क्या कहा था रूल? यदि वाक्य के क्रिया का अंत एकारांत हो, इकारांत हो या आकारांत हो तो वह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस में होगा। ये हमारा सिंपल पास्ट टेंस में आ गया। फाइनल डिक्लेयर हो गए। अब ध्यान देंगे, सबसे पहले आपको चुनना है वे लोग क्या है? काम करने वाला, खाने वाला है, तो ये हो गया सब्जेक्ट। काम का फल किस पर पड़ा? आम और केला पर, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। अब इसको ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले रूल कहता है सब्जेक्ट, तब वर्ब का दूसरा रूप, फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वे लोग यानी दे, वर्ब का दूसरा रूप, वर्ब है खाना, ईट, ईट का दूसरा रूप होता है एट, ATE। आप वर्ब फॉर्म याद कर, तभी यह बनने वाला है,
ट्रांसलेट बुक के पीछे में होता है वर्ब फॉर्म, वो याद कर। हमेशा वर्ब का दूसरा रूप लगाना है। राइट होता तो रॉट, गो होता तो वेंट, अब यहाँ ईट है तो एट, हो गया। अब देखिए आम और केला, आम का हो गया मैंगो और एंड केला यानी बनाना, ठीक है। आम और केला, मैंगो एंड बनाना। तो फाइनली वे लोग आम और केला खाए, तो इसका ट्रांसलेट जब बनाना है तो बनाना है दे एट मैंगो एंड बनाना। तो इस तरीके से सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट होता है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग घर में बैठकर ट्रांसलेट बुक से वाक्य लिखे अफर्मेटिव सेंटेंस वाला पास्ट इंडेफिनिट का, और उसको रिवाइज करें, ठीक है, प्रैक्टिस करें। और ट्रांसलेट बुक से अच्छा हो कि वाक्य अपने माइंड से खुद से क्रिएट करें और खुद उसको ट्रांसलेट करें, ठीक है। थैंक्स। तो आप लोग घर में बैठकर तैयारी करें। बाय।